हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीएलसी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स। इसका इंट्रोडक्शन है कि इस टेस्ट में हम डब्ल्यूबीसी के टोटल काउंट्स करेंगे जो कि हमें बीमारी के कुछ डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो टीएलसी होता है इसमें हम पांचों टाइप्स के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, इन सब का हम टोटल काउंट करते हैं कि हमारे ब्लड में पर क्यूबिक एमएम में कितने डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हैं। उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है या वो नॉर्मल है। इनको देखने के लिए हम डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट करते हैं। इसके बाद इसके मेथड के बारे में बताएंगे कि लेबोरेटरी में जो टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, वो कितने मेथड से किया जाता है। नॉर्मली यह दो मेथड से किया जाता है। नंबर 1 माइक्रो डाइल्यूशन मेथड, नंबर 2 मैक्रो डाइल्यूशन मेथड और बल्क डाइल्यूशन मेथड। ये दोनों मैनुअल मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लेबोरेटरी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं। इसके अलावा एक इसका जो मेथड होता है वो ऑटोमेटिक मेथड होता है जो कि ऑटो एनालाइज़र के द्वारा किया जाता है। और कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं जो कि हम ब्लड को स्मीयर बना के स्टेन करके उसके बाद वो हम काउंट करते हैं। बट यहाँ पर हम मैनुअल टेक्निक जो होती है, जो मैनुअली हम लेबोरेटरी में करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है माइक्रो डाइल्यूशन मेथड। अब हम माइक्रो डाइल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल है वो इस प्रकार है कि हम नॉन ब्लड सैंपल को नॉन डाइल्यूटिंग फ्लूइड में मिक्स करेंगे और वहाँ पर एक डाइल्यूशन बनेगा 1:20 डाइल्यूशन। उस डाइल्यूशन को बनने के बाद हम इसको जो काउंटिंग चैम्बर में चार्ज करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में हम सेल को काउंट करेंगे। वहाँ पे इसमें जो सेल्स होते हैं वो आरबीसीज होते हैं, वो ब्रेकन हो जाते हैं, वो लाइज हो जाते हैं। इसके कारण जो डब्ल्यूबीसी है वो रह जाते हैं। उनको फिर हम माइक्रोस्कोप में काउंट करते हैं। प्लेटलेट्स का साइज बहुत छोटा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको मटेरियल्स भी बोलते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी पिपेट। इस पिपेट में हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास जो इस मेन जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है लेविस चैम्बर। लेविस चैम्बर में आरबीसी एरिया होता है, डब्ल्यूबीसी एरिया होता है, प्लेटलेट्स एरिया होता है और इयोसिनोफिल एरिया होता है। यहाँ पर हम जो है जो टीएलसी करेंगे वो 4 कॉर्नर में करेंगे जिसको हम डब्ल्यूबीसी एरिया बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। माइक्रोस्कोप जो हमारी लेबोरेटरी में एज यूजुअल होता है, उस माइक्रोस्कोप में हम लो पावर जिसको हम 10x बोलते हैं उसके ऊपर हम टीएलसी को काउंट करेंगे। हमारे पास टीएलसी करने के लिए जो सैंपल होना चाहिए वो ईडीटी ब्लड सैंपल होना चाहिए, उसमें ही हम ये काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कवर स्लिप होनी चाहिए। कवर स्लिप का जो साइज है वो 22x23 mm होना चाहिए। वो कवर स्लिप हम जो हमारा चैम्बर होता है लेविस चैम्बर उसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उस सॉल्यूशन में हम इस चैम्बर को चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद हम सेल्स को माइक्रोस्कोप में काउंट करेंगे। इसके बाद जो हमें रिएजेंट चाहिए, जिस रिएजेंट के द्वारा हम ये टेस्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स और टॉक्स फ्लूइड।
जो ये टॉक्स जो साइंटिस्ट था, इसने इस फ्लूइड को मॉडिफाइड किया था और ये फ्लूइड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले जो फ्लूइड होता है वो टर्बिड नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई टर्बिडिटी है तो फिल्टर पेपर से उसको फ़िल्टर करना चाहिए, ताकि जो प्रोसीजर हम करेंगे उसमें कोई फंगल या बैक्टीरिया ना हो। उनके कारण भी हमारा जो टीएलसी काउंट है वो ठीक नहीं आएगा। जो हमारा फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या काम करता है इसमें, ये आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण हमें डब्ल्यूबीसी काउंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो डब्ल्यूबीसी से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमें यहाँ पर आरबीसी को ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हमें डब्ल्यूबीसी यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद जो 1% जेनेटिन वॉयलेट स्टेन होती है, ये डब्ल्यूबीसी को स्टेन करती है, उसको कलर देती है। उसके बाद हम उसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पर हमें उसको उसमें हल्का कलर दिखाई देगा, शाइनिंग दिखाई देगी। जिसमें शाइनिंग दिखाई देगी वही हमारा सेल्स होगा। इसके बाद इसमें थाइमोल होता है। थाइमोल एक प्रिजर्वेटिव्स होता है जो हमारे डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटेड फ्लूइड को प्रिजर्व करता है। उसमें कोई फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता है। और फिर इसमें होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर एज ए डाइल्यूशन इसमें यूज किया जाता है, जो सारे जितने भी रिएजेंट्स हैं इनको डिसॉल्व करता है। इसके बाद हम इसका जो हमारा माइक्रो डाइल्यूशन मेथड है, हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। हम ये लेबोरेटरी में कैसे यहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट। डब्ल्यूबीसी पिपेट में होता है 0.5 मार्क, 1 मार्क और 11 मार्क। इसमें हम जो ब्लड लेंगे वो 0.5 मार्क तक लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ड्राई कॉटन होगा, टिश्यू पेपर होगा, उससे जो आउटसाइड का ब्लड होगा उसको हम वाइप आउट करेंगे। वाइप आउट करने के बाद फिर हम इसमें ड्रॉ करेंगे टॉक्स फ्लूइड। उसको हम लेंगे 11 मार्क तक। 11 मार्क तक लेने के बाद फिर हम उसको हॉरिजेंटली अपनी पाम के बीच में लेके इसको मिक्स करेंगे। इसको कभी भी हमें परपेंडिकुलर पोजीशन में नहीं रखना है, नहीं तो सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको इस पोजीशन में पाम के बीच में लेके इसको मिक्स करेंगे और फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम लीव कर देंगे। जब 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम फ्यू ड्रॉप्स को यहाँ से डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इन ड्रॉप्स में ओनली फ्लूइड होता है, इसमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम ये ड्रॉप्स मिक्स बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा जो काउंटिंग है उसमें कोई भी सेल्स नहीं आएगा। इसके बाद हम जो हमारा न्यूबार चैम्बर है उसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम कवर स्लिप लगाते हैं चार्जर के ऊपर, जो हमारा जो काउंटिंग चैम्बर है उसके ऊपर, तो वहाँ पर कोई एयर बबल्स या वो ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो होने के बाद हमें जो सेल्स हैं वो हमारे मूव करेंगे, इधर उधर भागेंगे, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। जब हमारा चार्ज हो जाएगा फिर हम 2 to 3 मिनट के लिए वेट करेंगे। वहाँ पे वेट करने के बाद फिर हम सेल्स को काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप में लगाने के बाद। जो सेल्स होते हैं वो सेटल हो गए वहाँ पे 2 मिनट में, जो हमने वेट किया है। सेटल होने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में लो पावर पे जो हमारे 4 स्क्वायर होते हैं उनमें हम सेल्स को टोटल काउंट करते हैं। सेल्स हम वही काउंट करेंगे जिसमें हमें शाइनिंग दिखाई देगी सेल्स में। अगर कोई ब्लैक स्पॉट है उसमें शाइनिंग नहीं आती है, उस सेल्स को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो आउटर बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पे हम एल शेप में या अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉर्डर पे सेल्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। चारों तरफ से बॉर्डर को हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो कैलकुलेशंस होती है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, एरर आ सकता है। काउंट करने के बाद हम जो चारों हमने कॉर्नर में काउंट किया है उसके बाद हम जो हमारे सेल्स हैं
उनको सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। TLC टोटल ल्यूकोसाइट इन पर क्यूबिक mm इज इक्वल टू N इंटू DF यानी कि डाइल्यूशन फैक्टर इंटू DF डेप्थ फैक्टर डिवाइड बाई TAC टोटल एरिया काउंटेड, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स जो आएंगे जो हम काउंट करेंगे वो सेल्स होते हैं N। उसके बाद जो हमने डाइल्यूशन बनाया है, हमने क्या किया है वहाँ पे 0.5 मार्क तक ब्लड लिया है, 11 तक फ्लूइड लिया है। वो जो हमने वहाँ डाइल्यूशन तैयार किया है वो हो गया हमारा डाइल्यूशन। डेप्थ जो है जो हमारा जो हमने चैम्बर यूज किया है उसकी डेप्थ होती है 0.1, वो फिक्स होती है 0.1 mm और डाइल्यूशन फैक्टर होता है 10। उसके बाद जो हम एरिया काउंट कर रहे हैं चारों तरफ का, हम चारों कॉर्नर जो काउंट कर रहे हैं वो 4 होते हैं, उनको हम नीचे लिखेंगे। इसके बाद इसकी नॉर्मल वैल्यू जो TLC होती है वो एडल्ट में 4000 टू 11000 पर क्यूबिक mm होती है। चिल्ड्रन में ये थोड़ी सी चेंज होती है। N जो हमारा फॉर्मूला है, N का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, जो हमने काउंट किए हैं वहाँ पर चैम्बर में। DF का मतलब होता है डाइल्यूशन फैक्टर, जो कि हमारा 20 है। और DF का मतलब होता है डेप्थ फैक्टर, जो हमारा 10 है। डेप्थ 0.1 होती है, डेप्थ फैक्टर 10 होता है। TAC होता है टोटल एरिया काउंटेड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर mm। हम चारों कॉर्नर में जो काउंट करते हैं उसमें 16 स्क्वायर होते हैं। उन 16 स्क्वायर में हम जो WBC हैं हम वो सारे काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद फिर हम उनको आपस में ऐड करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है मैक्रो डाइल्यूशन मेथड। मैक्रो का मतलब होता है बल्क डाइल्यूशन मेथड। थोड़ा ये मेथड बड़ा होता है, इसमें हम बहुत सारे टेस्ट एक बार में कर सकते हैं। माइक्रो में हम बहुत सारे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जितनी पिपेट हमारे पास अवेलेबल होगी उतने ही कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज है कि हम जो टेस्टिंग है वो एक बार में 100,000 हम बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मैक्रो डाइल्यूशन मेथड है यही यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो ब्लड सैंपल होता है उसको लेते हैं हम 0.02 ml और 20 माइक्रोलीटर एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। लेने के बाद में फिर उसमें हम डालेंगे हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड, जिसको बोलते हैं WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड और टॉक्स फ्लूइड। ये हम लेंगे यहाँ पे 0.38 ml और 380 माइक्रोलीटर। ये हम यूज़ करेंगे। जो हम ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद के दौरान एक बात का ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पिपेट यूज़ करेंगे उसमें जो ब्लड लेंगे और जो बाहर का साइड होगा उसको वाइप आउट करेंगे हम फिल्टर पेपर से या टिश्यू पेपर से। अगर वो ब्लड हमने डायरेक्ट डाल दिया तो उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम वाइप आउट करेंगे। उसके बाद दोनों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद हम वहाँ पे 2 मिनट का वेट करेंगे ताकि जो उसमें RBCs हैं वो अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाएं, और हम जो अब हम आगे WBC माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें हमें डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद हम सेल्स को काउंट करेंगे। काउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो सेम है, सच एज द माइक्रो डाइल्यूशन मेथड, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैलकुलेशन भी सेम है, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किया था वैसे ही कैलकुलेशन इसका सेम है, बस प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंट है और कैलकुलेशन भी सेम है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है वो होता है सोर्स ऑफ एरर्स का, यानी कि जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों के कुछ चांसेस होते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। इसमें आता है फॉल्स हाई काउंट। हमारा जो WBC है वो फॉल्स काउंट कैसे हो सकता है? अगर हम क्या करेंगे कि ब्लड की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। ब्लड में जो हमने लेना है 0.5 मार्क तक लेना है, लेकिन किसी ने वहाँ पे ज़्यादा ले लिया, बाहर से वाइप आउट नहीं किया है और फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, उसके कारण जो है वो हाई काउंट्स आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर जो है
हम क्या करेंगे, हमने चार्ज ठीक से नहीं किया है, जो चार्जिंग हम करते हैं उसमें कोई एरर्स है, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो भी वहाँ पर हमारा जो रिपोर्ट्स है वो ठीक नहीं आएगा। उसके बाद है हमारा फॉल्स लो काउंट्स होने के चांसेस होते हैं, वही डाइल्यूशन हमने बताया आपको, डाइल्यूशन प्रॉपर नहीं है, या पहले कुछ ड्रॉप्स हमने पहले ओनली 1 ड्रॉप डिस्कार्ड किया है, जो अगला ड्रॉप आएगा उसमें सेल्स कम आएंगे तो हमारा जो काउंटिंग है वो लो चला जाएगा, इसलिए वो भी हमारा जो टेक्निक है वो टेक्निकल जो हमारा एरर है वो रॉन्ग हो जाएगा, हमारी रिपोर्ट कम आ जाएगी अगर हमने प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं लिया है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कॉजेज़ ऑफ हाई WBC काउंट। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे काउंट्स होते हैं वो हाई आते हैं प्रॉपर टेक्निक यूज़ करने के बाद भी, हमने टेक्निक प्रॉपर यूज़ की है बट जो WBC काउंट है वो ज़्यादा है, तो उसमें कुछ रीज़न होते हैं फिजियोलॉजिकल, वो पेशेंट पे डिपेंड है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे न्यू बोर्न में TLC हमेशा ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 22,000, तो वो उसके अंदर ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है WBCs का, प्रॉपर बोन मैरो नहीं है। प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा काउंट हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। जो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है या इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारा WBC काउंट है ये इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है, उनमें जो काउंट होने का जो है वो पैथोलॉजिकल कोई इसको बीमारी है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर इन्फेक्शन है, कोई उसको प्रोटोजोवल इन्फेक्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ल्यूकीमिया में जो होता है माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, पोस्ट सर्जिकल स्टेट्स हो सकती हैं उसके अंदर, रेस्पॉन्स ऑफ हेमोरेजिस हो सकता है। इन कंडीशंस में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जो है वो WBC काउंट ज़्यादा हो सकता है। कॉजेज़ ऑफ लो WBC काउंट, इसमें खाली पैथोलॉजिकल होता है, यानी कि बीमारी में ही WBC काउंट लो चला जाता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी जैसे टाइफाइड होता है, पैराटाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, TB में वो कम हो जाता है, वायरल में डेंगू है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, इन कंडीशंस में जो है वो कम हो जाता है। प्रोटोजोअल में मलेरिया है, मलेरिया होने के कारण भी ये कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ ल्यूकीमिया जो होते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया होता है, कैंसर होता है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं सप्रेस कर देते हैं हमारी बोन मैरो को, उसमें भी जो काउंटिंग है वो कम हो जाता है। इसके बाद इसमें क्लिनिकल कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन का मतलब होता है, एक कंडीशन होती है ल्यूकोपीनिया का मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें WBC काउंट वो नॉर्मल से कम हो जाता है। दूसरी ल्यूकोसाइटिस एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें WBC जो काउंट है TLC है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने जो लेक्चर आपको दिया है ये है हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, इसमें हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, कौन कौन से डिजीज़ में ये इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो सब हमने आपको इसमें लेक्चर में बताया है। थैंक यू।